अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत इतनी गैर मकबूल कैसे हो गई? क्यों पिछले 3-4-5 साल में ज़्यादा गैर मकबूल हुई? और इस वक्त पीक ये है कि ना NCOC की बात सिंध हुकूमत मान रहा है, ना वफाकी हुकूमत की बात सिंध गवर्नमेंट मान रही है, ना ही सनतकारों की बात सिंध गवर्नमेंट मान रही है, ना ही ताजरों की बात सिंध गवर्नमेंट मान रही है, न ही आवाम की जो उमंगे हैं, जो उनकी सोच है, उसकी बात सिंध गवर्नमेंट मान रही है। आखिर सिंध गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? और वफाकी हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है, जो मीडिया से बात की, वो कहीं धमकी है? क्या है जो गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि किसी सूरत में भी कोई सूबा भी ये फैसला नहीं कर सकता जिस तरह से सिंध हुकूमत ने किया है। यानी कि जो पाकिस्तान की को टैक्स देने वाले इदारे हैं, सनतकार हैं, ताजिर हैं, वो सिंध हुकूमत को नहीं मान रहे। आम आदमी कराची का वो सिंध हुकूमत की बातों को नहीं मान रहा। इन दोनों ने सिंध से भी ऐसे इत्तलात हैं कि वो सिंध हुकूमत की लॉकडाउन से मुतालिक पॉलिसीज को नहीं मान रहे। वफाक नहीं मान रहा, कोई भी नहीं मान रहा, लेकिन सिंध हुकूमत अपनी जगह पर खड़ी हुई है और डटी हुई है। यही वो सिंध हुकूमत है जिसकी मौजूदगी में लोग एड्स से मर गए, अपने ही सिंध हुकूमत के गढ़ लाड़काना में मर गए, नहीं बचा सकी सिंध हुकूमत। कुत्ते के काटने के मामला होते रहे, सिंध हुकूमत कोर्ट में जाके कहती रही हम गाड़ियां लेंगे, फिर गाड़ियां लेके जाएंगे और फिर कुत्ते मारेंगे, और अदालत कहती रही कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, और कुत्ते लोगों को काटते रहे। और आपने भी एक बार नहीं, पूरे पाकिस्तान में मामला हुआ, लेकिन बाकी शहरों के अंदर, सूबों के अंदर कुत्तों को मार दिया गया। यहाँ कुत्तों को दंदनाता हुआ छोड़ा गया, सिंध हुकूमत नहीं कर सकी। गवर्नेंस का मसला है, मिसमैनेजमेंट का मामला है, करप्शन का मामला है, नाअहली का मामला है। मामला आखिर है क्या? यह जानबूझकर सिंध हुकूमत ऐसा कर रही है। जानबूझकर कोई हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अब कहा जा रहा है कि आर्टिकल 148 आइन के आर्टिकल के तहत सूबा ये नहीं कर सकता। बेशक उसको 18वीं तरमीम के तहत बहुत आज़ादी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे हैं जिसके तहत सिंध हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ईमा है, उनकी भी प्लानिंग है कि ऐसा ही हो? क्या उनकी गवर्नेंस मैनेजमेंट इतनी कमजोर हो गई है कि वो भांप नहीं पा रहे, चीजें देख नहीं पा रहे, ग्राउंड पे हो क्या रहा है? लोगों की चीखें निकल रही हैं, ताजिरों की चीखें निकल रही हैं, रेस्टोरेंट वालों की चीखें निकल रही हैं, आम आदमी की चीखें निकल रही हैं। मार्केट जिस तरह से बंद की, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जो सिंध हुकूमत कर रही है। सबको नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर वाली चीजें भी, जो बदनजमी सिंध हुकूमत के कंट्रोल्ड वैक्सीनेशन सेंटर में हुई, ऐसा पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। मारपीट भी हो गई, तोड़फोड़ भी हो गई, शीशे भी टूट गए। आखिर क्यों? लोग बार बार अब नॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फौज इस पर कुछ करेगी, फौज देखेगी। सबको पता है कि फौज का एक बहुत बड़ा रोल है, जाहिर है कि इदारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इसी तरह से मामला को जाने देंगे। अब ये है जो सूरत हाल चल रही है। और एक और मामला यह है कि कराची के अंदर बहुत सारे वफाकी इदारे हैं, वो सिंध हुकूमत की मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अब नहीं मान रहे हैं, फौज सिंध हुकूमत को समझाने में है ये नहीं है। इमरान खान साहब ने एक अपनी गियर चेंज किया है कि सिंध के अंदर बड़े बड़े लोगों को उतारा जाए, सियासतदानों को उतारा जाए, इस तरह के लोगों को आगे लाया जाए, इस तरह की चीज़ें की जाएंगे जिससे ये गैर मकबूल होती हुई सिंध हुकूमत, साइंस सरकार जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर दरार डाली जाए। वैसे परफॉर्मेंस वाइज वैसी की वैसी ही सूरत हाल है। 8,000 अरब रुपए 14 सालों के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। इसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे पैसे हैं, शहरों का हाल बहुत ख़राब है, करप्शन अरूज पर है। नैब ने ऑलमोस्ट 550 के करीब सिंध हुकूमत के जो ऑफिसर्स हैं उनको सजाएं दी हुई हैं। उनने कहा हुआ इनको नौकरियों से निकाल दो, सिंध हुकूमत को नहीं निकालती है। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि ये जो इस वक्त लॉकडाउन समी कर्फ्यू टाइप का लगाया गया है, जिससे पुलिस गर्दी बहुत चल रही है, रिश्वतखोरी बहुत चल रही है। पुलिस उन शहरों की नहीं है जिन शहरों के अंदर ये मामलात हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान
की इकॉनमी मुतासिर हो रही है, सनतकार चिढ़ रहे हैं, इजलास बुलाए, सनतकारों की बात नहीं मानी गई। ये सारा कुछ जो इतना बड़ा जंजाल है, काम ना करना, करप्शन ज्यादा करना, गवर्नेंस ना करना, चीजें ना ठीक करना, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तो सोच नहीं हो सकती। ये जरदारी साहब क्यों चाहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे क्यों चाहेंगे? मुराद अली शाह इतने नाहल नहीं है। मुराद अली शाह अच्छे पढ़े लिखे चैंपियन इंजीनियर हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत, जब वो चाहते हैं कोई चीज़ अच्छा करना तो बहुत अच्छा करते हैं। मुर्तज़ा वहाब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्पोक पर्सन जो 14 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, हर सूरत हाल के अंदर डिफेंड करते हैं। साईं नासिर हुसैन शाह साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी, इज्जत करने के मतलब लोगों की इज्जत करने का अगर कोई चैंपियनशिप का मुकाबला हो तो नासिर शाह साहब जीत जाते हैं। सईद गनी साहब, मतलब जो पूरी बटालियन है वो, और परफॉर्मेंस, वो इतना बड़ा फर्क क्यों है? गैर मकबूलियत का होना, सिंध हुकूमत की गैर मकबूलियत का होना, मुसलसल अवाम का, ताजरों का, सनतकारों का, छोटे दुकानदारों का, बड़े दुकानदारों का, रेस्टोरेंट्स वालों का, ये सब जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पीटीआई के सारे हमदर्द हों, ये सब के सब एमक्यूएम के हमदर्द हों, ये सब के सब कोई ऐसी और पार्टी के हमदर्द हों जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। पीपल्स पार्टी के लोग भी इस वक्त पीपल्स पार्टी की से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी सिंध हुकूमत के ऊपर बड़ा ठीक ठाक नुक्ताचीनी कर रहे हैं, वो नॉक कर रहे हैं, आखिर ये चीजें ऐसी क्यों हैं? अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बहुत सारी चीजों के अंदर जब लैंड करते हैं तो वो चीजें बहुत जबरदस्त अंदाज में एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कुछ हॉस्पिटल्स सिंध के अंदर बने, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बने, उसमें बिलावल का अपना जाती फोकस था। अब पिछले दिनों बिलावल ने यह कहा है कि मुझे अच्छे लोग चाहिए, खासतौर पे मुझे कराची में अच्छे लोग चाहिए, मुझे पीपल्स पार्टी को कराची में मकबूल करना है, हम कराची के मसले हल करेंगे, हम कराची के लोगों के मसले हल करेंगे, हम कराची के लिए। बिलावल ने बहुत जबरदस्त बातें की और जब जैसे उन्होंने ये बातें की उसके बाद एक इजलास होता है और इजलास होने के बाद मुराद अली शाह साहब अपनी पूरी बटालियन के साथ बैठते हैं और जो बिलावल साहब ने कहा था वो आहिस्ता 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 सारा का सारा दरम बरम हो जाता है। सनतकार परेशान, ताजिर छोटे बड़े सब परेशान, रेस्टोरेंट वाले छोटे बड़े सब परेशान, अवाम सब परेशान। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जो तारीफ करे सिंध गवर्नमेंट के इस इकदाम की। इवन डॉक्टर्स हजरात भी वो भी परेशान कि यार हमने ये वाले मशवरे तो हमने मशवरे दिए थे लेकिन ये वाले मशवरे थोड़ी दिए थे जो आपने कर दिया। तो बिलावल ने जो पॉलिसी चली थी कि हम कराची के अंदर ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिसके बाद हम अपने लोगों को आगे लेकर आएंगे, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोगों को और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिला के शहर की चीजों को ठीक करेंगे। तो मैं ये सवाल जो मैं उठा रहा हूं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो चाह रहे हैं, वो जो मीटिंग कर रहे हैं, वो जो ऐलानात कर रहे हैं, सिंध काउंसिल के मेंबर से जो बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, कराची को की जो महरूमियां उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो कराची को पानी देना, सफाई करना, रोड्स बनाना और बहुत सारी चीजें जो कराची के हवाले से ठीक करने की बात कर रहे हैं, पूरे सिंध में चाहते हैं। लेकिन कराची को पर्टिकुलरली वो चाहते हैं कि हम चाहेंगे कि हमें यहां से वोट मिले, हमारा ये गढ़ हो, हमें लोग सराहें, हमारी हमसे मोहब्बत करें, हम पीपल्स पार्टी उनके लिए डिलीवर करे और सिंध हुकूमत उसके लिए डिलीवर करे। ये सारा जो इतना जबरदस्त किस्म का एक नैरेटिव लेकर आए और लोगों को खुशी हुई, लोगों ने कहा बिलावल है असल में जो कराची के दुख को समझता है और कराची के मामला को करेगा। उसके फौरन बाद 2 दिन के बाद इजलास होता है और उस इजलास में बिलावल की सारी बातें, सारी चीजें उठा के एक साइड पर रख दी जाती हैं और कहते हैं कि भाई ये डेल्टा सुपर जो है ये सबसे खतरनाक है दुनिया का और ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। और बड़ा लंबा चौड़ा इजलास होता है। उसके बाद ऐलानात होते हैं। उन्होंने कहा जी हमने पार्लियामेंट लीडर भी बुला लिया, हमने सनतकार भी बुला लिए। सारे सनतकारों ने कहा हमारा इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट लीडरों ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, सख्ती होनी चाहिए लेकिन ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये बिलावल की पॉलिसी के खिलाफ सीएम सिंध ने इजलास किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो जिस तरह कराची को देखना, समझना, सोचना और आगे ले जाना चाहते हैं उसके खिलाफ फैसला हो गया। यही फैसला क्या है जिसपे वफाक मुतमईन नहीं है, जिसपे गवर्नर सिंध मुतमईन नहीं, जिसपे प्राइम मिनिस्टर मुतमईन नहीं, जिसमें जाहिर है कि कुछ इदारे हैं जिनसे मैंने गपशप लगाई वो भी कह रहे हैं भाई अब इनकी हुकूमतें जैसे करें, वो भी उनकी तरफ से भी इशारा पॉजिटिविटी वाला नहीं आया। अवाम शोर मचा रहे हैं, वैक्सीनेशन ठीक लग नहीं रही, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर कचरा गंदगी पड़ी हुई है, पानी खड़ा हुआ है, नालियां साफ हो नहीं रही। यही सूरत हाल अगर हेल्थ के हवाले से इतने संजीदगी से मुराद अली शाह साहब कर रहे थे तो उन्होंने लाड़काना में एड्स से लोगों को क्यों मरने दिया? चांदका मेडिकल यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंसेस कहां गई उसके बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं की? इतने सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं है, उनके साथ
क्यों एक्शन नहीं लिया? और ये जो करप्शन के मामला हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलग, सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, ये बड़ी मुझे दरार नजर आ रही है। मुझे चीजें, आप भी शायद एग्री करें, जो मैंने आपके सामने शवाहिद रखे हैं कि ये चीजें बड़ी फर्क हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी के अंदर मेहनत कर रहे हैं, हर सूबे के अंदर जा रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, मुश्किल मेहनत टफ वाले काम कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, चीजों को वहां मैनेज कर रहे हैं, यहां मैनेज कर रहे हैं, भागदौड़ लगाई हुई है। यहाँ उनके पास जो सिंध हुकूमत है, उसकी जो चैंपियनशिप जिसके पास है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के फैसलों को, उन चीजों को नहीं मान रहे हैं, या अपनी कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं जिससे बिलावल से ताजिर नाराज हों, सनतकार नाराज हों, आवाम नाराज हों, हर हल्का मकातब फिक्र के लोग जो है नाराज हों, उलमा कराम नाराज हों। तो ये क्या है? क्या ये कोई ऐसा प्लान है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से चलती हुई हुकूमत को, जिसने 8,000 अरब रुपए खर्च किए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे और ये सवाल खड़ा हो गया कि पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा गैर मकबूल हुकूमत है? क्या ये कहना चाहिए, अवाम के वोटों से आने वाली इस हुकूमत को ऐसा कहना चाहिए? पीटीआई कहे, जीडीए वाले कहें, मीडिया के भी चंदबाज लोग कहें, असल में मामला यह है कि सब जो है वो पार्टीज के साथ मोहब्बत करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर नुक्ताचीनी होनी चाहिए, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसों से चल रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, वो पीटीआई की लाहौर की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट हो, केपी की गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान की हो, लेकिन सिंध इसलिए ज्यादा रहता है फोकस के अंदर कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठक करके सामने नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, और फिर वो रहती हैं। बेशक कोर्ट कहे, रहती हैं, बेशक मीडिया कहे, रहती हैं, वो चीजें तब्दील नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मामला जो मैं देख रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसीज के खिलाफ सिंध के अंदर कुछ हिकमत अमली बनाई गई हैं, वो नजर आ रही हैं। अब बिलावल इस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या कोई और ताकत है जो बिलावल को कह रही है तुम ये वाले काम करो और ये वाले काम मुराद अली शाह के थ्रू हम कराएंगे? बहरहाल इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान, ये फैसला आप कीजिए। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।